मूंगबीन कम समय में ज्यादा उत्पादन देने वाली अच्छी फसल है। समर का है तो 25 दिन में फ्लावरिंग आ ही जाएगा। कभी कभी सफेद मच्छर भी आते हैं, लीफ स्पॉटिंग वगैरह कुछ आएगा। जैसे मलेरिया फैलता है मच्छर से, वैसे ये वायरस के विषाणु फैलते हैं चूसक कीटों से। समर में जैद में अगर करते हो तो 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। पहले बीज प्रक्रिया करें, दूसरा फर्टिलाइजर का उपयोग बताया, नीम का उपयोग बताया, और चौथा है सिलिकॉन का उपयोग बताया। ऐसा उपयोग करते हो तो आपका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और वायरस भी नियंत्रण में रहेगा। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम हैं गुजरात में और आज का वीडियो है मूंग की फसल का। इस वीडियो में हम तुषार सर से जानेंगे कि मूंग की फसल में हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए किसान भाइयों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नमस्ते किसान भाइयों। मूंग की खेती में वैसे देखा जाए तो डीप प्लाविंग की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन पूरे साल में आप अगली फसल में डीप प्लाविंग नहीं किया है तो इस फसल में कर लीजिए। डीप प्लाविंग करके आपको थोड़ा 4-5 दिन या 10 दिन देना है कम से कम। तो जमीन के अंदर जो फफूंदी होती है या जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं सूर्य प्रकाश से, और नमी भी थोड़ी कम हो जाती है। और नमी कम होने के कारण बाद में जब आप पानी लेते हो, पियत करते हो, इरिगेशन लेते हो, तो उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। प्लाविंग करने के बाद आप 10 एक दिन के बाद रोटोवेटर चला दीजिए, और जैसे इस खेत में तैयार किया है वैसे बेड प्रिपरेशन आपको करना है। और बेड प्रिपरेशन करके आपको लाइन में मूंग का बीज का सीड ड्रिल से प्लांटिंग करना है। लेकिन सीड ड्रिल से प्लांटिंग करने से पहले मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें राइजोबियम आता है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का इसकी जड़ों के साथ सहजीवन है। इसकी वजह से ये पौधा खुद अपना नाइट्रोजन बनाता है, तो नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए बीज प्रक्रिया करनी बहुत ही अति आवश्यक है कि इसमें आप राइजोबियम की बीज प्रक्रिया कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें अगर आपके खेत में साल दर साल किसी भी दलहनी फसल की खेती होती है, जैसे कि अरहर हो गया, मूंगबीन हो गया या चना हो गया, तो आप बारी बारी खेती कर रहे हैं तो इसमें जमीन के अंदर विल्ट का फंगस, दूसरी और स्क्लेरोशियम फंगस जैसी डेवलपमेंट का चांसेस ज़्यादा है। तो आपको एक फंजीसाइड की बीज प्रक्रिया करनी भी बहुत ज़रूरी है। ये हो गई बीज प्रक्रिया की बात। ये जो फसल है उसमें कम से कम फर्टिलाइजर चाहिए। बेसल में आप एक 25 किलो डीएपी डाल देते हो पर एकड़ तो बहुत है, अच्छा है। और नाइट्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, पोटाश की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। लेकिन फसल आप जब बोते हो तब आप 25 किलो सिर्फ डीएपी डाल दो। ऑर्गेनिक मैटर डालते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक मैटर आपका फार्म यार्ड मैन्योर जो भी हो, तो आप पर एकड़ 4 से 5 टन डाल सकते हो। अभी बात आती है जब बुआई हो जाती है सीड ड्रिल से, और जब जर्मिनेशन आ जाता है। जर्मिनेशन आने के बाद उसमें थोड़े बहुत चूसक कीट लगते हैं। चूसक कीट का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चूसक कीट, इसमें जो वायरस आते हैं, वायरस के विषाणु होते हैं, उसको फैलाने का काम चूसक कीट करते हैं। तो चूसक कीट का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से आपको करना है। तो उसके लिए कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे करना है। अगर इसकी खेती आप समर में अभी जैद में कर रहे हो तो चूसक कीट कम आएंगे और रोग भी कम आएगा, तो दवाई का उपयोग बहुत कम करना है, लेकिन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा क्योंकि वायरस की रोकथाम आपको करनी पड़ेगी। इसलिए अभी आते हैं फ्लावरिंग स्टेज पे। अब फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है कि लगभग बुआई के 20 या 25 दिन के बाद, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन के बाद फ्लावरिंग इसमें शुरू हो जाता है। समर का है तो 25 दिन में फ्लावरिंग आ ही जाएगा, और फूल आने के तुरंत बाद उसमें फल्ली बैठना शुरू होता है। तो इसी समय पे सबसे ज्यादा आपको अगर जरूरत है तो माइक्रोन्यूट्रन का एक स्प्रे कर दे, फॉस्फोरस का एक स्प्रे कर दे, यानी कि आप 1261 या 05234 ले लो। तो ऐसा कोई फर्टिलाइजर दे दो स्प्रे में, छिड़काव में। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्प्रे करना जरूरी है। और इसी समय पे कीटों में सबसे ज्यादा जो आती है इसमें, वो है एफिड, मोइला जिसको बोलते हैं, मॉलो जिसको बोलते हैं, मावा जो आता है। तो आपको चूसक प्रकार के कीटों को नियंत्रण करने वाली सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है। और कभी कभी सफेद मच्छर भी आते हैं, तो सफेद मच्छर के नियंत्रण के लिए भी आपको अलग इंसेक्टिसाइड लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई रोग बहुत कम आता है अगर समर में कर रहे हो। मानसून में कर रहे हो, आप खरीफ में कर रहे हो, तो खरीफ में कोई लीफ स्पॉटिंग वगैरह कुछ आएगा, तो उसके लिए सामान्यतः मेंडोज या कोई फंजीसाइड आप ले सकते हो, उससे नियंत्रण आ जाएगा। अभी जब फल्ली बैठना शुरू होता है तो पौधे का पूरा एनर्जी ट्रांसफर होता है फल्ली में। तो उस टाइम पे वायरस शुरू होता है, पीलिया, जो पत्ते को पीला पीला मोज़ेक जैसा दिखता है। तो इसके लिए अगर आपके एरिया में पहले से ही ये वायरस आ रहा है तो आप
वैरायटी जो पसंद करते हो वो रेजिस्टेंस वैरायटी का पसंदगी करे। जैसे कि आनंद यूनिवर्सिटी की वैरायटी है 7 नंबर 6 नंबर है, वो आप पसंद कर सकते हो। तो वो वैरायटी उत्पादन भी देती है और वायरस का रेजिस्टेंस भी आता है। और फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम कि जब फली लग जाती है तो एक आधा स्प्रे 13-045 का या कैल्शियम नाइट्रेट का आप कर दे तो आपको प्रोडक्शन में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। ये फसल बहुत ही सीधी-सादी फसल है। समर में ज़ैद में अगर करते हो तो 60 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। मॉनसून में अगर करते हो, खरीफ में अगर करते हो तो 70 से 80 दिनों में तैयार हो जाती है। और ये फसल से ज़मीन में नाइट्रोजन की बढ़ोतरी होती है। जनरली क्या होता है, रूट चेंज हो जाता है, मतलब ज़मीन में फसल का जो चेंज करते हो उससे दूसरी फसल को बहुत फ़ायदा होता है। तो मूंग बीन कम समय में ज़्यादा उत्पादन देने वाली अच्छी फसल है। मैंने जो बताया वो ऐसा अगर आप करते हो तो आपको उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो किसान भाइयों, तुषार सर ने अभी मूंग की फसल के लिए जो जानकारी दी, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, और एक बात, और कौन सी फसल की जानकारी आपको चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तुषार सर, अभी आपने वायरस के बारे में बोला, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं किसान भाई इस वायरस की वजह से, जो पीलिया आपने बोला, इसका थोड़ा आप विस्तार से बता सकते हैं वायरस के बारे में। ज़रूर बताऊँगा कि ये जो मूंग बीन और उड़द बीन करते हैं तो इसमें वायरस के रोग आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। उसमें जो पुरानी जो वैरायटी थी K851 या गुजरात मूंग 2 नंबर की वैरायटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा आता था। लेकिन अभी कृषि यूनिवर्सिटियों ने नई वैरायटी पब्लिश की है, तो ये वैरायटियों में थोड़ा कम आता है। आप सर्टिफाइड बीज लेके उसको पहले से ही नियंत्रण में रख सकते हैं। जैसे कि 7 नंबर का मूंग है, 6 नंबर का मूंग है, बहुत अच्छा है और उसमें थोड़ा वायरस कम आता है, थोड़ी प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपको लगता है किसान भाइयों को कि उसको पता नहीं था, बीज ले लिया है, तो पहला काम ये करे कि बीज को प्रक्रिया कर दे। क्योंकि ये वायरस जो फैलता है, जैसे मलेरिया फैलता है मच्छर से, वैसे ये वायरस के विषाणु फैलते हैं चूसक कीटों से, जैसे कि एफिड है, व्हाइट फ्लाई है। तो आपको पहले से ही चूसक कीटों को नियंत्रण में रखना है। तो चूसक कीटों को नियंत्रण में रखने के लिए अगर आपने बीज प्रक्रिया किसी से कर ली है, इंसेक्टिसाइड से, तो अगर आप उससे बीज प्रक्रिया कर लेते हो तो पहले से ही चूसक कीट नहीं आते उसमें, 15-20 दिन तक नहीं आते। उसके बाद में आप हफ्ता दर हफ्ता चूसक कीटों को नियंत्रण में रखें। आप एक नीम का स्प्रे करके रखें 15-20 दिनों के बाद, जिसकी वजह से चूसक कीट आएँगे नहीं और बैठेंगे नहीं और वायरस को फैलाएँगे नहीं। उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं उसके लिए सिस्टेमिक प्रकार की, उसका उपयोग कीजिए। तीसरा इम्पोर्टेंट है इसमें कि किसान भाई मूँग की फसल को इतना आसानी से लेते हैं कि उसमें फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट बहुत कम करते हैं। या तो करते हैं तो यूरिया डालते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि ये इसमें पहले से ही भगवान ने इसमें दिया है कि भई नाइट्रोजन का बैक्टीरिया दिया है। तो आपको नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं है। आप डीएपी डाल दो बहुत है, यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं है। यूरिया मत डालो, यूरिया डालोगे तो ज़्यादा ग्रीनरी आएगी तो ज़्यादा चूसक कीट आएँगे। तो यूरिया मत डालो। ज़रूरत पड़ती है आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का, तो कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13-045 का स्प्रे करो। ये पोटाश और कैल्शियम पौधे को, पत्तों को मजबूत बनाता है, तो उससे चूसक कीट थोड़े कम आते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में जाता है, 12-13% जाता है, तो उसकी वजह से ग्रीनरी भी बरकरार रहती है और इतनी ग्रीनरी भी नहीं आती कि पूरी गाँव के चूसक कीट आपके खेत में आए। तो एक तो फर्टिलाइज़र का ऐसे मैनेजमेंट करना है। अगर और भी आपको समर में ऐसे ज़ैद की सीज़न में करते हैं, स्ट्रेस आ जाता है प्लांट को, या तो मॉनसून में करते हैं, बारिश बहुत खींच जाती है लंबे अरसे तक, मतलब 15-20 दिन तक फ्लावरिंग के टाइम पे बारिश अगर नहीं आती है, तो उस टाइम पे सिलिकॉन का प्रयोग करें। तो ऐसा 3-4 मैंने बताया, जैसे कि पहले बीज प्रक्रिया करें, दूसरा फर्टिलाइज़र का उपयोग बताया, नीम का उपयोग बताया और चौथा है सिलिकॉन का उपयोग बताया। ऐसा उपयोग करते हो, तो आपका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी और वायरस भी नियंत्रण में रहेगा। तो इस तरह से वायरस का मैनेजमेंट आप कर सकते हो। मूंग की फसल में हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, इसकी सभी जानकारी तुषार सर ने दी है। और इसके साथ इस वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स भी सर ने दी है। तो ये टिप्स आपको मूंग की फसल की हाई क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा काम में आएगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए एग्रोस्टार के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।